हेलो ट्रेडर। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई पहले मार्केट एसएल हिट करता है फिर टारगेट देता है, ऐसा क्यों करता है? क्या किसी को पता है हमारा एसएल कहाँ पर है, या मार्केट जानबूझकर हमारा एसएल निकाल देता है? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही मार्केट को पता होता आपका एसएल कहाँ पर है, ना ही किसी और बंदे को, ना ही मार्केट जानबूझकर आपका एसएल निकालता है। इसके सबसे बड़े रीजन है तीन। तीन सबसे बड़े रीजन होते हैं। पहला, लो आईवी। समझ रहे हो? मतलब लो आईवी में ट्रेड करना, ये सबसे बड़ा रीजन हो गया। दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या पता आपको? अर्ली बाइंग। मतलब जल्दी बाइंग। मतलब ट्रेड बनी नहीं, आपने पहले ही बाइंग कर ली। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या पता आपको? आप बड़े प्लेयर की रेंज में आ जाते हो, मतलब बिग प्लेयर की रेंज। ये सबसे बड़े तीन कारण होते हैं। अब इनका सॉल्यूशन क्या? देखिए, आईवी क्या होती है आपको ही पता, ऑप्शन चैन में जाके देख सकते हो आप आईवी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। जब भी ट्रेड लो उससे पहले जिस भी स्ट्राइक प्राइस का अगर आप बाइंग कर रहे हो तो उसका आईवी चेक कर लो। ये आईवी चल रही है 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये आईवी बेटर होती है। मतलब 12 से ऊपर और 15 से नीचे की आईवी अच्छी होती है बाइंग के लिए। और दूसरी तरफ ये पुट के प्रीमियम में देखिए, ये आईवी क्या अच्छी है? ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक होता है आईवी और एक होता है इंडियन विक्स, जिसे हम बोलते हैं, जिससे मार्केट का बिहेवियर पता चलता है कि मार्केट बियरिश रहेगा या बुलिश हो गया है, या मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं। इंडिया विक्स में ये पता चलता है। आईवी 12 से 15 के बीच के स्ट्राइक प्राइस को आपको उठाना है। ठीक है। अगर उससे पहले के स्ट्राइक प्राइस पे आप उठाओगे तो आपका एसएल जाने के चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां पर हाई, लो, हाई, लो, हाई। यहां पर कहीं पर आपका एसएल गया? इस चार्ट पर कहीं पर एसएल गया? नहीं गया। आप यहां पर एंट्री बना के बैठ गए, यहां पर एंट्री बना के एसएल गया? नहीं गया। अब वही चीज अगर आप ऑप्शन चेक उसमें कर रहे थे, सपोर्ट चार्ट मतलब प्रीमियम के चार्ट पर, आप देखेंगे कि आपका एसएल जा चुका है लो आईवी की वजह से। ये पहले दिन का चार्ट दिखा रहा हूं मैं, ये देख रहे हैं, ये पहले है, ये इसके बाद है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आईवी की वजह से हमारा एसएल चला गया। समझ गए? ये जो देख रहे हो ना आप, फर्स्ट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपका यहाँ पर एसएल चला जा चुका। सपोर्ट चार्ट पे हालांकि नहीं गया, प्रीमियम चार्ट पे गया। यहां से रियल बाइंग आई, तब मार्केट अपसाइड मोमेंटम दे गया। ठीक है। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि लो आईवी में आप ट्रेड ना करें। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? कहाँ गायब हो गए? कोई नहीं, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा था अर्ली बाइंग। अर्ली बाइंग का मतलब समझते आप? मतलब जल्दी बाइंग कर लेना मार्केट में। वो कैसे? देखिए, यहाँ पर ये मार्केट अच्छा खासा ऊपर चल रहा था। अब आपने यहाँ पर एक चीज देखी, एक डब्लू पैटर्न बना रहा है मार्केट और ऊपर की साइड ये मुंह दिया। सेम आपने यहीं करने की कोशिश की होगी। ये डब्लू पैटर्न बना, मार्केट ब्रेकआउट देगा और बाइंग आएगी, लेकिन क्या ब्रेकआउट हुआ? नहीं। आप यहाँ पर ट्रेड लेके बैठे हो ये मोमेंटम देखने के लिए कि ये ट्रेल लाइन आ रही है और यहाँ पर बाइंग आएगी। ऐसा हुआ कुछ नहीं। डब्लू का ब्रेकआउट ही नहीं मिला तो मार्केट बाइंग कहाँ से देगा? आपको बड़ा पैसा कहाँ से देगा? आप अर्ली बाइंग करके बैठ गए इस जोन पर। सही बाइंग क्या थी आपकी? ये वाली। ये डब्लू का रीटेस्ट करके फिर मार्केट बड़ा पैसा देगा। समझ रहे हो? अर्ली बाइंग से बचो, थोड़ा पेशेंस दिखाओ, मार्केट को थोड़ा स्टेलमेंट होने दो। स्टेल मतलब एक जगह रुकने दो, तब जाके अच्छी बाइंग आएगी, तब आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। तीसरा बड़ा कारण क्या है? बड़े प्लेयर की रेंज में आ जाना। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण होता है। पहले एसएलइट होता, फिर टारगेट मिलता, क्योंकि बड़ा प्लेयर क्या करता है? अब आप सोच के देखो, आपके पास है 1000 करोड़ और मैं बैठा हूं भाई 1 लाख 2 लाख लेके मार्केट में। अब मैंने मार्केट में लिमिटेड क्वांटिटी है, मतलब ये लगा लो मार्केट में 10 क्वांटिटी अभी ट्रेड कर रही है, 10 लॉट से मार्केट अभी किसी ने सेल किया है। ठीक है, 10 लॉट सेल किए हैं। अब उसमें से मैंने उठा लिया, मतलब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ, कहीं भी कोई बंदा यहाँ पर बैठा, कोई यहाँ पर बैठा, कोई बात, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मैंने 10 में से 4 लॉट उठा लिए और उसमें से 4 लॉट किसी दूसरे बंदे ने उठा लिए। अब मार्केट में सिर्फ 2 ही लॉट बचे हैं। आपने यहाँ पर भी 2 लॉट उठाए, मतलब 100 करोड़ आपके पास है तो आपने कहीं पर 2 लॉट उठा लिए।
लेकिन वो इनफ नहीं है आपके लिए। अब आपको चाहिए और ज्यादा लूट, बड़ा पैसा बनाना आपको, आपके पास 100 करोड़ है, तो आप क्या करोगे, मार्केट में अपने 100 करोड़ से मतलब कुछ पैसा, ये लगा लो आप 40 करोड़ या 30 करोड़ की सेलिंग कर दोगे। यहाँ पर आपने सेलिंग की, मार्केट डाउन साइड आया, मैं यहाँ पर बैठा, मेरा एसएल उठा, ठीक है, यहाँ कोई बंदा बैठा तो उसका एसएल उठा, यहाँ यहाँ सबका एसएल उठा। अब मार्केट में क्या होगा, सेलिंग का मुंह आया। अब यहाँ पर और सेलर आएंगे, इस मुंह पर सेलर आए, उन्होंने और मार्केट को पुश किया। पहले आपको 10 क्वांटिटी चाहिए थी, अब आपको 15 क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है। 10 क्वांटिटी बड़े प्लेयर को चाहिए, 5 क्वांटिटी एक्स्ट्रा होगी। 5 क्वांटिटी कौन ग्रैब करेगा, हम करेंगे, अगर हम पेशेंस के साथ बैठे हैं। उस बंदे ने, बड़े प्लेयर, आपने 100 करोड़ से मतलब 40 करोड़ सेलिंग की, यहां पर आपने अपने बाइंग ऑर्डर लगा के रखे थे, तो मार्केट ऊपर की साइड पुश किया, आपको यहाँ पर अपने बाइंग ऑर्डर मिल गए। सेम वही चीज बिग प्लेयर करता है, 100 करोड़ में से 30 करोड़ की सेलिंग कर देता है और 60 करोड़ को मार्केट ऊपर की साइड पुश कराने के लिए लगा देता है, बाकी क्वांटिटी बाद में ऐड करता है। इसीलिए पहले मार्केट में इंटर नहीं करना, बड़े प्लेयर की रेंज से दूर रहना है, एक बार मार्केट को उसको ले जाने दो। जैसे यहाँ पर अगर ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड करते तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलता, मिलता ना। ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल थी, यहां पर आप बाइंग करते तो भी मिलता। अब आप बोलोगे इतना बड़ा एसएल पे मैं कैसे ट्रेड करूं, तो उस बंदे ने एक छोटी कैंडल भी निकाल के दी है, मार्केट ने एक छोटी कैंडल निकाल के दी, आप उसके हाई पे एंट्री लो, लो पे अपना स्टॉप लॉस लगा लो। बड़ा प्लेयर नहीं चाहता आप मार्केट से पैसा नहीं कमाओ, वो चाहता आप कमाओ, पर उसकी रेंज से दूर रह के कमाओ, उसको क्वांटिटी फुलफिल करने दो, फिर आप मार्केट में एंटर करो, ठीक है। समझ गए। पहली चीज, लो आईवी में ट्रेड नहीं करना है, उसमें असल जाने के चांसेस होते हैं, फिर टारगेट मिलता है। दूसरा, अर्ली बाइंग नहीं करनी, मतलब जल्दी बाइंग नहीं करनी है, वेट करना, मार्केट को मोमेंटम देने दो तब बाइंग करनी। तीसरी, बड़े प्लेयर की रेंज में नहीं आनी, क्योंकि बड़ा प्लेयर ही मार्केट को चलाता है, हम जैसे लोग नहीं चलाते, ये चीज समझ गए। 3 कॉन्सेप्ट होते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, अगर आपको ये चाहते हो कि मेरा एसएल ना जाए। तो चलिए, यही 3 कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो आप अच्छा खासा पैसा बना लेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चाहो तो पेज को सब्सक्राइब भी कर देना भाई। नया हूँ, कुछ चाहता हूँ आपसे भी, कुछ आप मुझसे भी चाहते हैं, और अच्छी वीडियो लाऊंगा, मैं ये नहीं कहता यही आखिरी, और भी अच्छी वीडियो आएंगी और आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है।